स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहुंचे रोहतास। बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अश्विनी चौबे का दावा, असम में बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। मुंगेर में स्कूल शिक्षकों का आगामी 9 अप्रैल को धरना। सर्व समिति की बैठक हुई आयोजित। कलेक्ट्रेट भवन में दिया जाएगा धरना। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या। नवगछिया में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। शहर को किया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। और समस्तीपुर में अपराधियों का नहीं थम रहा तांडव। स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार 7 लाख के आभूषण लेकर हुए फरार। घायल व्यवसायी को अस्पताल में कराया भर्ती। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तो बीजेपी नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे रोहतास पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं जिला मुख्यालय सासाराम के अतिथि भवन में मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि असम में फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बीजेपी को मौका देने का मन बना चुकी है। बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी से यहां परेशान हो चुकी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ही एकमात्र विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम किया है उसे जनता दरकिनार करेगी। हमारी स्थिति फिर दोबारा हम मजबूती से आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, और बंगाल के अंदर जनता ने मूड बना लिया है, परिवर्तन का मूड है। बंगाल की जनता ने कहा, ये ठोक के कह दिया है, उनके जमीन का धरातल जो है अब तृणमूल कांग्रेस का, जो ममता जी का पैर के तले उनकी जमीन खिसक चुकी है। जनता ने ठान लिया है, वहां की बंगाल की जनता रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे सभी क्रांतिकारी धरती भी है और आध्यात्मिक धरती है। और बंगाल जो ठानता है वो करके रहता है। बंगाल की जनता ने ठाना है इस बार हम कमल को ही खिलाएंगे। नरेंद्र मोदी देश के हमारे विकास पुरुष है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रोहतास पहुंचे जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरीके से यहां पर परेशान हो चुकी है जनता। जी कंचन, आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी असम और बंगाल में चुनाव चल रहा है, लोगों का जो ये कहना है कि जो पुरानी सरकार जो थी उससे काफी लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन जहां तक देखा जाए तो फिलहाल जो है पूरे अधिकतर स्टेटों में बीजेपी की सरकार है और लोग कुछ परिवर्तन चाहते हैं। और ये देखा भी जा रहा है कि लोगों में काफी जुनून है भाजपा की तरफ। और असम और बंगाल की बात करें तो जिस तरह से वहां की जो सरकार है, वहां की जो बंगाल की तृणमूल कांग्रेस जो है, वहां के लोग उसकी गुंडागर्दी से काफी त्रस्त हो चुके हैं। तो लोग इस बार नया कुछ बदलाव करना चाहते हैं, भाजपा को एक मौका देना चाहते हैं कि वो कुछ आए और कुछ नया चीज करे। जी बिल्कुल। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो असम में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये सिर्फ अश्विनी चौबे का ही नहीं बल्कि अगर बात करें आशुतोष तो तमाम ऐसे नेता हैं जिनका यही कहना है कि पूरी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से, तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी से लोग परेशान हो चुके हैं और यही वजह है कि बीजेपी एकमात्र विकल्प बनकर यहाँ पर सबके सामने है। जी बिल्कुल कंचन, आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी मतदान हुई है, अभी मतगणना बाकी है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता कि बंगाल और असम में किसकी सरकार बनेगी। ये मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या बीजेपी वहां पे अपने सत्ता में आती है या नहीं आती है, ये देखना लाजमी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। और अब खबर नवगछिया से है जहां एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि जिससे पूरे शहर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोग नवगछिया नगर परिषद के वार्ड 18 के रहने वाले हैं। एक साथ 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे शहर में डर का माहौल है। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों के घर को सील कर दिया गया है।
तो खबर नवगछिया से है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पूरे शहर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोग नवगछिया नगर परिषद के वार्ड 18 के रहने वाले हैं। एक साथ 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे शहर में डर का माहौल है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ एक ही परिवार के 5 लोगों को कोरोना हो जाने के बाद वहां आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा डर देखा जा रहा है। बैरिकेडिंग यहां पर पूरी तरीके से कर दी गई है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन आसपास के लोगों के अंदर अभी भी डर यहां पर लगातार देखा जा रहा है। कोरोना की बात करें तो लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पूरी खबर पर ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राजीव, नवगछिया से खबर है जहां पर 5 लोग, एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे शहर में डर का माहौल है और आसपास के लोगों में सबसे ज्यादा डर देखा जा रहा है। जी, जिला परिषद ये क्षेत्र जो है नगर परिषद क्षेत्र है ये नवगछिया का, जहां की कल जांच के दौरान एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। यह वार्ड नंबर 18 का क्षेत्र है नगर परिषद का, नवगछिया का, जहां पर कि लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि वहां पर के आसपास का मार्केट तक नहीं खुल रहा है। हालांकि कंटेनमेंट जोन घोषित तो कर दिया गया, वहां बैरिकेडिंग भी कर दिया गया है, अभियंता को लगा भी दिया गया है और पुलिस सुरक्षा में भी खड़ी है, साथ ही साथ मेडिकल टीम भी वहां पर खड़ी है। बावजूद इसके पूरे नवगछिया जिला मुख्यालय, पुलिस जिला मुख्यालय जो है, वहां पर एक इस टाइप का भय लोगों में घुस गया है कि वो लोग जो है उस ओर जाना ही नहीं चाह रहे। बस ट्रेन जो भी है, जिसका भी रास्ता है उधर से वार्ड नंबर 18 होते हुए, वे सभी लोग या तो दूसरे साइड बदल के होके जा रहे हैं या फिर घर से निकल ही नहीं रहे। बिल्कुल, अगर हम लगातार बात करें तो भागलपुर में अब तक, माफ कीजिएगा, नवगछिया में अब तक कितने यहाँ पर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? अभी तक यानी कल का जो ये 5 निकलने का था, जो जांच में 5 निकला है, उसको जोड़ के अभी तक में नवगछिया पुलिस जिला में 75 लोग संक्रमित हो चुके हैं और भी जांच लगातार की जा रही है। हो सकता है कि आए दिन और भी बढ़ने की संभावना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो भागलपुर विश्वविद्यालय के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कुलपति के निर्देश पर सीनेट हॉल में कर्मचारियों की कोविड जांच कराई जा रही है। मौके पर डीएसडब्ल्यू भी खुद अपना कोविड यहां पर चेक कराने के लिए पहुंचे। पहले दिन विश्वविद्यालय के कुल 19 शिक्षक और एक अधिकारी ने अपना सैंपल दिया। जांच रिपोर्ट शाम तक आने की संभावना है। बता दें कि विश्वविद्यालय में सैनिटाइजेशन का काम भी लगातार जारी है। हम लोगों ने वॉलेंटरली, क्योंकि अपने यहाँ एक जो केस आया है कोविड का, केस आने के बाद हम लोगों ने उचित समझा कि वैसे लोगों को, वैसे कर्मचारियों को हमने कहा कि जिनको लगे थोड़ी तबीयत थोड़ी भी नासाज है तो लोग अपना अपना जांच करा लें। तो वॉलेंटरली उसमें से अभी और भी लोग आने वाले हैं, कुछ लोग इधर उधर चले गए हैं। लगभग 20 आदमी का आज जाँच हुआ है और उसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा। उसी के आधार पर आगे भी हम लोग ऐसा लगेगा कि और भी जांच करना जरूरी है, तो हम लोग सारे कर्मचारियों के साथ। तो भागलपुर विश्वविद्यालय के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कुलपति के निर्देश पर सीनेट हॉल में कर्मचारियों की कोविड जांच कराई जा रही है। मौके पर डीएसडब्ल्यू भी खुद अपना कोविड जांच यहां पर कराने के लिए पहुंचे। लगातार टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगभग 19 शिक्षक और एक अधिकारी ने अपना सैंपल दिया। जांच रिपोर्ट शाम तक आने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि विश्वविद्यालय में लगातार सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है, ताकि यहां पर कोरोना से दूर लोगों को रखा जा सके। लगातार सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। डीएसडब्ल्यू ने भी अपनी कोविड जांच यहां पर कराई है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
तो झारखंड की राजधानी रांची की बात कर लेते हैं। तो रांची के बाद अब गढ़वा में भी तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। रोजाना यहां पर संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले को सबसे ज्यादा डर छत्तीसगढ़ से है, क्योंकि वहां संक्रमित ज्यादा मिल रहे हैं। लिहाजा इसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी सीमाओं को सील कर कोविड जांच के बाद ही अपने जिले में प्रवेश की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए अपने जिले के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है और जिले में प्रवेश से पहले उनकी कोविड की जांच की जा रही है। डीटीओ को सख्त निर्देश दिया गया है कि उसका जो सरकार के द्वारा एसओपी जो निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार परिवहन की व्यवस्था की जाए। अनावश्यक भीड़ नहीं लगाया जाए। जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे अधिक नहीं लेके जाएंगे, उसका 50% का निर्धारित है। दूसरी बात है कि जो ड्राइवर क्लीनर हैं वे लोग मास्क पहनेंगे, यात्री भी मास्क पहने और बस में प्रवेश करने से पहले उसको सैनिटाइज कराया जाए। प्रत्येक ट्रिप के बाद उसको सैनिटाइज कराया जाए। सारे यात्रियों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार अगर बात कर ले तो रांची के बाद अब गढ़वा में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कितने केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं यहां से? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं कि गढ़वा में अभी तक कल तक 41 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और मैं बता दूं कि गढ़वा एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है और 3 राज्य से जो भी सीमाएं लगती हैं तीनों सीमाएं को सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से आने वाली जो रामानुजगंज एरिया पड़ता है, जहां बॉर्डर एरिया है झारखंड का, इधर उत्तर प्रदेश का जो बिलासपुर एरिया है जो NH-75 के पास है, उधर बिहार से कांडी के पास जो सुंदरती एरिया है, तो तीनों बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तीनों जगह पे प्रशासनिक पदाधिकारी को लगा दिया गया। वहां पे जो भी दूसरे राज्यों, तीनों राज्यों से आ रहे हैं लोग, उनका कोविड जांच करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति है। कंचन, बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर आशीष, तो लगातार संक्रमितों की संख्या में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ लोगों के अंदर कोरोना को लेकर एक डर भी देखा जा रहा है। अगर हम वहां पर पुलिस प्रशासन की बात करें तो मास्क अभियान क्या वहां पर चलाया जा रहा है? लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की इसमें सबसे बड़ी गलती है। वैक्सीनेशन आने के बाद लोगों के अंदर से ये डर खत्म हो गया था कि कोरोना दोबारा अपने पैर पसार सकता है। जी बिल्कुल, बता दूं कंचन की झारखंड सरकार जो भी अपना गाइडलाइंस जारी किया है तो उस गाइडलाइंस के अनुरूप ही यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी काम कर रहे हैं। चाहे वो मास्क हो या सोशल डिस्टेंस हो या जो दूसरे राज्यों से बस आ रही है उस पे जो उनका जो सवारी होती है जो उसमें उसको 50% ही लेकर चलना है, गाड़ी को सैनिटाइज करना है, उस पे जो ड्राइवर है उनको मास्क यूज करना है। साथ ही जितने भी दुकान है, जहाँ दुकानदार है, उनको ये बता दिया गया है कि आप जो भी आपके ग्राहक आते हैं उनको आप पहले बताएं कि आप मास्क यूज करें, उसके बाद ही दुकान में आए। इस तरह से सारा जो भी मतलब गाइडलाइंस जारी किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, सारे गाइडलाइंस पालन किया जा रहे हैं। प्रशासनिक तौर पे पूरी तरह से लोग मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मुंगेर से है। मुंगेर जिले के प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों का धरना 9 अप्रैल को यहां पर लगातार देखा जाएगा। दरअसल ये धरना 9 अप्रैल को कलेक्ट्रेट भवन में दिया जाएगा, जिसको लेकर सर्वसमिति की बैठक भी की गई है, जिसमें कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक निजी कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद रहेंगे। 12 अप्रैल से निजी और सरकारी विद्यालयों को सुचारू रूप से खोलने के लिए मुंगेर जिले के तमाम शिक्षकों द्वारा सर्वसमिति की बैठक की गई है, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। है कि 12 तारीख से हम लोग है ना स्कूल को खोलेंगे, क्योंकि हम लोगों की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। विद्यालय का ये लड़कों का भी स्थिति जो है ठीक नहीं हो रहा है, पढ़ाई से वह बहुत पिछड़ रहा है। इसलिए हम लोग सरकार के जो है एक मांग की स्थिति को देखते हुए विद्यालय खोलने का आदेश दिया जाए। तो मुंगेर जिले के प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों का धरना 9 अप्रैल को यहां पर शुरू होगा। दरअसल ये धरना 9 अप्रैल को कलेक्ट्रेट भवन में दिया जाएगा, जिसको लेकर सर्वसमिति की बैठक भी यहां पर की गई और कई दिशा निर्देश यहां पर दिए गए, जिसपे कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है। बता दें कि 5 अप्रैल से
11 अप्रैल तक निजी कोचिंग संस्थान और स्कूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 12 अप्रैल से निजी और सरकारी विद्यालयों को सुचारू रूप से खोलने के लिए मुंगेर जिले के तमाम शिक्षकों द्वारा सर्वसमिति की बैठक की गई है, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। बात कर लेते हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी और 7 लाख के आभूषण लेकर यहां से बेखौफ तरीके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल व्यवसायी को यहां इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। अपना दुकान बंद करके आ रहे थे, मिर्चा चौक से पूरब की ओर अपना घर की ओर आ रहे थे ना, तो ये पीछे से जैसे ये स्प्लेंडर प्रो था, स्प्लेंडर प्रो से 3 आदमी था इस पर, ठीक ना। हमको अति चलते चलते बाइक का गाड़ी अति चाबी छीन लिया और उसके बाद रुका दिया। उसके बाद अति हाथापाई करने लगा था। हम और मेरा भैया था ना, तो दोनों बेटा हाथापाई करने लगे। दोनों बेटा हाथापाई करने के बाद पेस्टन दिखाने लगा, बस सामान वहाँ थी डिक्की में था, तो बैग थी जो। कहाँ पर की घटना? ये मिर्चा चौक से हल्का सा अंदर, जैसे DAV स्कूल है ना, इसे जस्ट मान लीजिए ना। कितने की संख्या में थे अपराधी? अब रात 3 आदमी की संख्या में थे। जितना हम दोनों भाई आ रहे थे पेट्रोल दुकान पर आ करके, पीछे से आए वो लोग और गाड़ी की चाबी निकाल के तो हाथापाई किए हम दोनों भाई में। और उसके जब गोली चला गया तो हम दोनों भाई छोड़ दिए, अपना बंदूक के कुंडा से डिक्की तोड़ के सामान लेके चला गया। कितना का सामान हुआ? कौन सामान था उसमें? ज्वेलरी की सामान था। कितना का? 7 लाख का ज्वेलरी था और 1 लाख रुपया कैश था। शाहपुर पटोरी में दुकान है, दुकान से आ रहा था, मिर्चा चौक से जस्ट अपने घर की ओर जाने के लिए जब चला, कुछ ही दूरी पर जाकर के इनका जो है वो पीछे से आकर के आक्रमण किया। और क्या आदमी था वो लोग? वो 3 आदमी, एक मोटरसाइकिल। इनके पास सामान भी था क्या? इनके पास सामान था। कौन सी था? बैग था, बैग में सारा जो अपना दुकान, सोना का दुकान है वो सब है, पैसा सोना है उसमें बचा वो ले गए, सब ले गए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, समस्तीपुर की यह खबर जहां पर लगातार अपराध की अगर हम बात करें तो अपराध लगातार बढ़ रहा है। यहां पर 7 लाख के आभूषण लेकर बदमाश आराम से फरार हो जाता है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पूरी खबर पर अब तक? घटना की सूचना मिलने के बाद हलई ओपी की SI जो है मामले की जांच पड़ताल में जुट गए थे, लेकिन अभी तक जो इस संदर्भ में न तो अपराधियों की शिनाख्त हुई है, न ही कोई पुलिस को सफलता मिल पाई। और अगर गौर किया जाए तो इन दिनों समस्तीपुर जिलों में बेखौफ अपराधी नजर आ रहे हैं। जब मन आए दिन जब हम उनको होती है घटना को अंजाम, अपराधी घटना को अंजाम देके निकल जाते हैं, चाहे वो बैंक से रुपए लूट के ले जाए या इन तरह की घटनाएं जो आए दिन देखने को मिल रही है। राजन, अगर बात करें तो व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इस वक्त उसकी हालत कैसी है? परिजनों का क्या कुछ कहना है? अपराधी को बाएं जांघ में एक गोली लगी थी और उन्हें चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अभी फिलहाल उनकी स्थिति जो है खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही है और नाजुक ही बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। खबर कटिहार से है। कटिहार में अपराधी लगातार यहां पर बेलगाम हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर यहां दलन के समीप सिरसा चौक पर कटिहार न्यायालय के लिपिक शशि भूषण तिवारी सरेआम उनकी हत्या कर दी गई। मामले में मृतक के बेटे का कहना है कि दर्जनों आरोपियों ने पिता पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। थे अचानक पीछे से 50-60 लड़कों ने मार किया, इनके ऊपर वार किया। क्या नाम इनका? शशि भूषण तिवारी। क्या चीज में थे? ये लिपिक है, कोर्ट में अधिवक्ता लिपिक। कहाँ पे घटना हुआ था? ये हुआ है सिरसा में, सिरसा दलन पेट्रोल पंप के पास। कोई पुराना विवाद? पुराना विवाद कुछ नहीं। लगभग 10-20 की संख्या में हत्या कर दिया है, जिसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है। और यह घटना का मुख्य कारण है कि पूर्व में इनके जो चचेरे भाई थे उनके द्वारा घटना हुई थी होली के दिन 29 तारीख को, जो कुछ पंचायती भी हुई थी, लेकिन भयवश ये अपने भाई को ले आए थे। उसी दुश्मनी कारण की हत्या कर दिया गया है। इसमें एक की गिरफ्तारी हो गई, बाकी हम लोग छापामारी कर रहे हैं।
तो लगातार अपराधियों के बेलगाम होने की खबरें सामने आ रही हैं। कटिहार से यह खबर, जहां पर अपराधी लगातार बेलगाम हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर यहां दलन चौक के पास कटिहार न्यायालय के लिपिक शशिभूषण तिवारी की सरेआम हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले पर मृतक के बेटे का कहना है कि काफी संख्या में आरोपी यहां पर पहुंचे थे और पिता पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। तो वहीं बिहार में भी अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए डीजीपी और सभी पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रही है। दरअसल घटना बीती रात की है, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के शहरी क्षेत्र में फायरिंग कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल कर रही है। औरंगाबाद रफीगंज प्रखंड के सिमरा गांव में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें 8 घर जलकर राख हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घटना में 5 मवेशी भी जल गए। बता दें कि सामान और घर में रखा कैश जलकर राख हो गया। दरअसल पीड़ित परिजनों का कहना है कि शादी की तैयारी चल रही थी जब वो मातम में यहां तब्दील हो गई। परिवार को चिंता सता रही है कि अब शादी कैसे होगी, मदद कौन करेगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। तो नारायणपुर थाने के लोकनिया में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले पर 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 11 मोबाइल फोन सहित 30 अवैध सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। धनबाद, जामताड़ा और नारायणपुर में ये मामले दर्ज हुए हैं। एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने साइबर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस बन गई और उन लोगों को अपराध करते समय 7 लोगों को धर दबोचा। 1 आदमी भागने में सफल हो गए। कुल 8 आदमी वहां पर उपस्थित थे, जैसी सूचना थी। इन लोगों के पास से 11 मोबाइल सेट और 21 मोबाइल सिम बरामद हुए हैं। मधेपुरा सदर अनुमंडल के गम्हरिया थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय छात्रावास में एक बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई। दरअसल परिजनों के मुताबिक जब वो स्कूल की फीस देने गए तो मृतक छात्र पढ़ाई कर रहा था। वो कुछ ही देर में खबर आई कि छात्र को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तब तक यहां मृतक छात्र की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और बाजार के मुख्य सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। परिजनों ने विद्यालय संचालक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उचित इनका जांच होना चाहिए, दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि दूसरा विद्यालय में किसी भी विद्यार्थी के साथ ऐसा घटना नहीं घटे। जी, मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है कहीं, हम लोग यही चाहते हैं। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार से इनका जांच हो, जांच में जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मधेपुरा से ये खबर, जहां पर बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। क्या कुछ वजह इस मौत के पीछे रही, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। छात्र को यहां पर अस्पताल में इलाज के लिए जब भेजा गया तो वहां छात्र को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल परिजनों का इस पूरे मामले पर कहना है कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वो आगे किसी यहां पर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो कोरोना का कहर राज्य में लगातार जारी है, जिसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है जो 8 अप्रैल से प्रभावी होंगी। इससे पहले रांची उपायुक्त छवि रंजन खुद सड़कों पर उतरी और रांची के बाजार और सड़कों का निरीक्षण किया। बिना मास्क पहने जो लोग नजर आए उनका यहां पर चालान भी काटा गया। उनसे लगातार अपील भी की जा रही है। दुकानदारों को भी सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात कही गई है और बिना मास्क लगाए लोगों को सामान मुहैया न कराने की बातें भी कही गई हैं। प्रॉब्लम यह है कि जनता के बीच में जागरूकता होती है, बट जागरूक होने के बावजूद भी वो लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो हम लोग को ये इंश्योर करना होगा कि वो अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कोविड का उसको पालन करें। इसके लिए हम लोगों ने इन्फोर्समेंट टीम भी बनाई है जो कि जगह जगह जाकर इंश्योर करें कि सभी लोग मास्क पहने और प्रतिष्ठानों पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का SMS फॉर्मूला और मास्क का भी पालन करें। और आज बीच सड़क में जो भी मास्क नहीं पहने उनका हम लोग कंपलसरी टेस्टिंग करा रहे हैं नीयरेस्ट बूथ पर। तो आप लोग सभी को पता है कि कोविड का महामारी रांची में बहुत जोर से हो रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। एंड इस अभियान का इसी उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो लापसिटी दिख रहा है, जो उनको जागरूकता करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग ये एनफोर्समेंट टीम के तहत अभी सड़क में उतारा है। और बहुत सारे लोगों को अभी देख रहा है कि इसका असर लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी मास्क पहन के घूम रहा है और डिस्टेंसिंग ही पालन कर रहा है। बट जैसे भी लोगों को मिल रहा है उनका टेस्ट करने के लिए अभी भेज रहा है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।